चारों तरफ फैले इस पानी ने गुड़गांव के किसानों की नींद उड़ा दी है। खेतों में फैले इस पानी ने किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। पिछले कई सालों से गुड़गांव के दौलताबाद किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल इसी तरह से बर्बाद हो रही है। पिछले कई सालों से लगातार मुसीबत झेल रहे इन किसानों के सामने अपने बच्चों का पेट पालने की समस्या भी खड़ी हो गई है। तो वहीं किसानों में सरकार के खिलाफ भी खासा गुस्सा है। इस देश की सरकारें जो अब तक आई हैं आजादी से आज तक, वो सब किसानों के ऊपर ही दारोमदार अपना दिखाती आई हैं कि हम सरकार किसान हितैषी हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक किसानों के हित में काम किया ही नहीं है। ना देश में किया है, ना प्रदेश में किया है, ना इस क्षेत्र में किया है। पानी में मैं अभी घुस के निकल के बाहर आया हूँ बढ़ के, तो मैं करीब करीब 3-3 फुट पानी में से बाहर निकला हूँ। हमारे यहाँ मुख्य फसल है गेहूँ, जो इस सीजन में होता है, और वही गेहूँ की फसल थी और वो खत्म हो गई। हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। हम 5 गांवों के आदमी इस टाइम पर मरने जीने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। हमारे बच्चों की फीस या पढ़ाई या रहन सहन हमारा बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कभी दौलताबाद में आकर 5 गांवों का आकर के हमारी इस टाइम पर दशा देखिए। हम फांसी खाने के योग्य हो रहे हैं। इस टाइम पर हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी हमें जो हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, अभी हमारे भीख मांगने तक की नौबत आ रही है या मजदूरी करने की नौबत आ रही है। और किसानों की बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि यहाँ से गुजरने वाली नजफगढ़ ड्रेन है, जिसे 8 नंबर ड्रेन भी कहा जाता है, जो हरियाणा और दिल्ली से होते हुए यमुना नदी तक पहुँचती है। सरकार ने ये नहर बनाई तो बरसात के पानी की निकास के लिए थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते आज ये नहर गंदे नाले में बदल गई है और थोड़ी सी बरसात होने पर सारा पानी खेतों में भर जाता है। ये जो ड्रेन है, कुछ ये जो गुड़गांव का पानी आता है नालों का, ये ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ पटड़ी है नहीं, इसकी वजह से ये खेतों में फैल जाता है। बारिश के समय में तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। उस टाइम तो कोई फसल यहाँ नहीं बोई जाती, खाली पड़ा रहता है। उसके बाद गेहूं की फसल भी बड़ी मुश्किल से किसान जो है जुताई करके बड़ी मुश्किल से पैदा करता है। और उसके बाद ये हालत आप लोगों के सामने है ही। जो पानी तकरीबन हर साल आता है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। जब बारिश हो जाती है तभी पानी आ जाता है। सरकारी सिया था और नहीं यही कहा कि कुछ मुआवजा देंगे, जो है राहत देंगे। अब पता नहीं दें ना दें, कोई आया नहीं यहाँ। मरने के अलावा और क्या करूँगा, फसल सूख गई। किसानों की लगातार परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नजफगढ़ ड्रेन पर बांध बनाने का फैसला लिया है। साथ ही किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। पानी की मात्रा अधिक आती है और जिसकी वजह से वहाँ पे एक ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जिस तरह से दिल्ली ने कर रखा है कि एक उसके साथ एम्बैंकमेंट बना रखा है, उसी तर्ज पर हम भी एम्बैंकमेंट का एक प्रपोजल इस बार की फ्लड बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे और संभवतः वो फ्लड बोर्ड की मीटिंग में हम पास भी करवा लेंगे और वही इसका स्थायी समाधान है। जो मैंने मौका देखा था उसके अनुसार लगभग 60-70 एकड़ ज़मीन थी जिस पे गेहूं की फसल पर पानी बिखरा हुआ था। तो मैंने गिरदावरी के निर्देश संबंधित पटवारी और कानूनगों को दे दिए थे, ताकि यदि कोई फसल खराब होने की स्थिति में हम उनको मुआवजा भी देने की स्थिति में। प्रशासन ने किसान से उनके नुकसान का मुआवजा देने की बात तो कह दी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नजफगढ़ ड्रेन पर बांध क्यों नहीं बना, इस बात का जवाब प्रशासन के पास नहीं है। जनता के लिए गुड़गांव से गुलशन कुमार की रिपोर्ट।